हेलो दोस्तों, पहले CS वाले में आपका स्वागत है। आज दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रीजनिंग। हम जो पढ़ाएंगे वो SSC GD में भी आएगा, SSC CGL में भी आएगा और ऑल वनडे एग्जाम के लिए आएगा। चलिए दोस्तों, रीजनिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। रीजनिंग शुरू बेसिस से पढ़ाया जाएगा। जैसे एक एक अक्षरों में आप लोगों को समझाएगा, पूरा डिटेल हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम ABCD पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले ए अक्षर सीखते हैं, तो उसी हिसाब से हम रीजनिंग वहां से उठाएंगे, ए से उठाएंगे, आप लोगों को ले जाके जेड पे पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला हम चैप्टर क्या डालें, वर्णमाला। क्या लिखेंगे, वर्णमाला। क्या है, वर्णमाला। ठीक। अब जब से हम ABCD पढ़ते हैं तो ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26। क्या पहले क्या लिखोगे, ABCD लिखो पहले, जब समझने के लिए पहले लिखो ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। माने हमारे देखो 26 अक्षर हो गए। नहीं, अब जब हम वर्णमाला में करते हैं तो वर्णमाला में दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, एक वाविल्स कहते हैं और एक क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट का। वाविल का मतलब क्या हो जाएगा, स्वर। अब देखिए स्वर कितने होते हैं जिस पे हम गोले लगा रहे हैं। एक स्वर हो गया, ई दूसरा स्वर हो गया, आई तीसरा स्वर हो गया और यू फिर ओ। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ लिखेंगे क्या, स्वर लिखेंगे। स्वर हमारे कितने हो गए, 5। ए ई आई ओ यू, क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए। अब बाकी बचे अक्षर कितने हैं, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। अब व्यंजन हमारे क्या है, लिखोगे, गोला वाले को छोड़ देना तुरंत। बी लिखोगे, सी लिखोगे, डी लिखोगे, एफ लिखोगे, जी लिखोगे, एच लिखोगे, जे लिखोगे, एल लिखोगे, एम लिखोगे, एन लिखोगे, पी लिखोगे, क्यू लिखोगे, आर लिखोगे, एस लिखोगे, टी लिखोगे, भी लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे, एक्स लिखोगे, वाई लिखोगे, जेड लिखोगे। अब अगर हम इनको याद करना हुआ तो क्या करेंगे, ए पे क्या होता है, पहला अक्षर ए, बी पे क्या हो जाएगा, दूसरा अक्षर, सी पे क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर, डी क्या हो जाएगा, चौथा अक्षर, और ई क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर, एफ क्या हो जाएगा, छठवां अक्षर, जी क्या हो जाएगा, सातवां अक्षर, एच क्या हो जाएगा, आठवां अक्षर, आई किस पे आएगा, नौवां अक्षर, जे किस पे हो जाएगा, 10वां, 11 किस पे हो जाएगा, के 11, यल क्या हो जाएगा, 12, यम क्या हो जाएगा, 13। चलिए देखिए क्या हो गया, यन किस पे आता है, यन जब कहोगे 14 नंबर पे आता है। अभी वो को छोड़ देना, ठीक, अभी वो को बताएंगे। पी क्या आता है, 16 नंबर पे आता है पी। क्यू क्या आ जाएगा, 17 नंबर, आर 18 नंबर, यस किस पे आ जाएगा, 19 पे, सी किस पे आ जाएगा, 20 पे, यू को भी छोड़ दे रहे हैं, बी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, यक्स क्या हो जाएगा, 24 पे, वाई 25 पे, जेड क्या हो जाएगा, 26 पे। जेड क्या हो जाएगा, 26 पे। अब हम जैसे वर्णमाला में पूछे कि पहला अक्षर क्या है, ए, एक किस पे आता है, 1 पे, फिर बी किस पे, 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई लिखेंगे 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, 9, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, यल 12 पे, यम 13 पे, यन 14 पे, ओ 15 पे, क्यू पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, और बी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, यक 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26 पे। ये हमारे दोस्तों क्या हो गए, ABCD की वर्णमाला हो गया। ABCD वर्णमाला। अब जैसे कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है ना कि अब जो स्वर है, स्वर पे जैसे कभी प्रश्न पूछ लेगा कि स्वर, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, स्वर के लिए ध्यान देना। बी जैसे पूछे दूसरा स्वर हमारा क्या है, ई हो जाएगा। जो पूछे तीसरा स्वर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चौथा स्वर हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पांचवा स्वर हमारा क्या हो जाएगा, यू। और जैसे पूछ लेता है कि पांचवा स्वर हमारा क्या है ABCD में, तो क्या बताओगे, यू बताना है। क्या बताना है, यू बताना है। बाकी हमारे व्यंजन से याद हो गया। अब एक अक्षर लिख दिए हैं, इसको याद करना जी। अब इसको मिटाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम मिटा रहे हैं, इसके आगे बता रहे हैं। और जैसे
कोई कहता है इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए, तो शॉर्टकट में एक ही अक्षर आता है। जैसे कैसे याद करते हैं सब, एक ट्रिक बना दिया गया है, एक ट्रिक बना दिया गया, सब बहुत याद करते हैं, लेकिन वैसे याद करना नहीं, हम भी लिख दे रहे हैं। EJOTY। अब ई पे तो अभी बताए थे, ई क्या है 5 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, टी क्या होता है 20 और वाई क्या होता है 25। वाई क्या हो गया 25। जैसे इससे याद कर सकते हैं, जैसे पूछ लिया कि छठवां अक्षर क्या होगा, तो हमको पता है पांचवा अक्षर क्या है ई, तो छठवां अक्षर ई पे 5 पे आता है, छठवां अक्षर क्या है उसमें एक प्लस कर दोगे, क्या हो जाएगा 5 अक्षर होता है, तो इसमें क्या करते हैं ई के बाद अब बन गया। ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा अब इधर आ जाइए। अब जैसे कभी कभी इसमें आ जाता है कि उल्टा विलोम शब्द कहते हैं, क्या हो जाएगा विलोम में, जैसे उल्टा, जैसे कि पूछ लेते हैं कि ए अक्षर के विपरीत क्या आएगा। पहले हमारे एबीसीडी में क्या होते हैं 2 अर्धांश होते हैं, पहले इसको लिखो, पहले प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश क्या होते हैं, देखो प्रथम अर्धांश में क्या आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हमारा क्या हो गया प्रथम अर्धांश हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है द्वितीय अर्धांश। जब द्वितीय अर्धांश आ जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू 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 वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब गिनते हैं एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं ना, अभी ऊपर गिन के बताए थे एक अक्षर। तो पहले तक दो, जब एबीसीडी में दो जब 26 में हम 2 का भाग देंगे तो कितने अर्धांश बने 2 अर्धांश बने, 26 में हम 2 का भाग देंगे कितने में, एक लाइन में कितना रहना है 13, गिनो 13 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, माने हमारा पहला अर्धांश क्या है सही है। अब दूसरे वाले को चेक करो सही है कि नहीं सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, माने ये हमारा दूसरा अर्धांश सही है। अब बात आती है कि विलोम क्या होते हैं। जैसे पूछ लिए विलोम, देखो विलोम याद करने का एक ही तरीका है, ए जैसे एबीसीडी करते हैं, एक जने के स्कूल में पूछ लिया, क्या कहीं याद है कहीं ए टू जेड, तो फिर कहें क्या कहें बी वाई कहें बाय, मैंने बताया बात तुरंत कहते बाय, तो गुरु जी कहें नहीं रुको, क्या हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा डी डब्लू, फिर ई का क्या हो जाएगा। अब देखो ई के लिए एक शब्द बना दो, यहाँ कोने में लिखोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा, यलो भी। देखो अब आ गया ना, लव माने क्या होता है प्रेम करना होता है, ठीक प्रेम करना। तो अब देखो बात आई कि ई का तो तुरंत लिख दो भी, अब यल को छोड़ दो, अब ई के बाद क्या आता है यफ यू, इसका विपरीत हो जाएगा। यफ के बाद क्या आता है जी का क्या हो जाएगा जीटी, और जी के बाद क्या आता है यच का मतलब क्या हो जाएगा हाई स्कूल, फिर यच के बाद क्या आता है आई आर इंडियन रेलवे, आई के बाद क्या आता है जे जयपुर की रानी, ठीक जय जैसे जय जयपुर क्यों मैंने रानी। अब कैसे क्या हो जाएगा काला पानी के एल, के के बाद क्या आता है के नहीं, के का क्या हो जाएगा के का पी, ठीक के का विपरीत पी, के बाद क्या आता है यल का अभी बताए थे, यल का क्या हो जाएगा ओ, इसके बाद क्या हो जाएगा यल के बाद क्या आता है यम का विपरीत क्या हो जाएगा यल। अब जैसे हम बताए थे कि 26 अक्षर में 2 पार्ट विभाजित करेंगे तो विपरीत करेंगे तो दोनों मिल रहा है ना, देखो यहाँ 2 अक्षर बन रहा है, जैसे देखो 13 बन रहे हैं, नहीं 13 जोड़ा बनना चाहिए, तो मतलब 26 अक्षर सही लिखा है। अब देखो पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा बनाओगे ना, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा चौथा जोड़ा पांचवा जोड़ा छठवां जोड़ा सातवां जोड़ा आठवां जोड़ा नौवां जोड़ा 10वां जोड़ा 11वां जोड़ा 12वां जोड़ा 13वां जोड़ा। का मतलब क्या हुआ भैया, जो पूछे कि ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का यस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, यल का ओ, यम का एन। अब हमको इतना पता होगा कि हमारा क्या है विपरीत अक्षर हमारे इतने हैं। अब हमने बताया क्या एबीसीडी में बताया कि वर्णमाला कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्वर के बारे में बता दिया और एक व्यंजन के बारे में बता दिया। अब फिर इसके बाद क्या बताएं, वहाँ को अक्षर बता दिया कि जैसे पूछ लिया जाए कि डी अक्षर किस पे आता है, तो डी क्या आता है 4 पे आता है। जैसे प्रश्न वाले पूछे कि डी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत डब्ल्यू होगा। कोई पूछ रहा है एल का विपरीत क्या होगा, तो एल का विपरीत वो बताना है, यहाँ लिखा है एल का विपरीत
ओ। जैसे कोई पूछ लेगा कि के का विपरीत क्या होगा, के का विपरीत पी होगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो हम बता दिए। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दिए। और जिसको ना समझ में आए तो कल कमेंट करके बता देना, सर हमको एक अक्षर भी नहीं समझ में आया। अगर हमारे पढ़ाने से समझ में नहीं आया तो समझ लो कि एकदम बेकार ही है। हमने ABCD बता दिया, जो कक्षा 1 वाले पढ़ते हैं, जीरो से जो पढ़ते हैं, जैसे उनको बच्चों को सिखाया जाता है ये ऐसा लिखो फिर ऐसा लिखो, अगर इतना नहीं पढ़ पाओगे तो बेकार है। अब बात हम क्या कर रहे हैं, प्रथम अर्थांश शुरू कर रहे हैं। जैसे कोई पूछ लेता है कि ABCD ना, चलो लिखो, तो पूछ ले कि यहाँ होता है ABCD, पहले लिख दे रहे हैं ABCD EFGHIJKL। चलिए देखिए दोस्तों, क्या बता रहे थे, फार्मूला हम क्या बनाए थे, पहला और अंतिम को जोड़ेंगे तो दाएं से निकलेगा। दाएं से क्या निकलेगा, मान लो पहला, ठीक, पहला अक्षर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम अक्षर। जब कोई पूछता है क्या करते हैं, ठीक, हम क्या करेंगे, ये क्या किसका निकालेंगे, दाएं से निकालने के लिए। ठीक, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर का योग क्या हो जा रहा है, माने A प्लस Z का योग क्या हो जाएगा, A प्लस Z। अब ये पूछे A का, एक पे आता है, Z किस पे आता है, 26, क्या हो जाएगा 27। किस पे घटाएंगे, सीधा यहाँ दाएं से घटाना है, इससे 27 ठीक हो जाएगा। ठीक, जब दाएं बोले तो तुरंत दाएं का मान यहाँ क्या रखना है, रख देना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आता है, चलो बताओ, दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। ठीक, और फिर यहाँ एक क्वेश्चन और आता, दूसरा का क्वेश्चन आता है कि बाएं से 23वां अक्षर क्या होगा। देखो इसमें दो, क्या बता, दो प्रश्न लिखे हैं दो प्रकार का। अब इसमें हम आप लोगों को बता देंगे कि एक दायां क्लियर, एक बायां क्लियर, ज्यादा तो बताना नहीं है। और जैसे पूछ ले कि बाएं से हमको पता है कि सीधा हम जैसे इधर से जाते हैं बाएं से सीरियल नंबर, जैसे ABCD पढ़ते हैं, ABCD EFGHIJKL। अब कितने पे पहुंचना है, तुरंत उसको याद कर, 23 पे पहुंच गए, 23 पे क्या होता है बताएं, 23 पे क्या हो जाएगा W, तुरंत आंसर लगा दो। अब बाएं वाली बात आते हैं, बाएं किसी को बताएंगे 27। अब पूछा कि दाएं से 27, 27 में से क्या निकाल दो, 13 निकाल दो। 27 में से क्या निकालोगे, 13, क्योंकि यहाँ लिखो पहले दाएं, दाएं बराबर कितना आ रहा है 13, तो दाएं से क्या करोगे, 27 में से तुरंत 13 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 27 में 13 जाएगा कितना, 14। 14 पे कौन अक्षर आता है, यम के बाद आता है, क्या करता है यन, ये इसका आंसर यन हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बाएं से 23वां अक्षर, बाएं से 23वां अक्षर का मतलब सीरियल, बाएं से चलते रहो, ऐसे जैसे ऐसे 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 चलो, ऐसे चलो, क्या करो, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद, इसमें सबसे बहुत अच्छा है बाएं से। अब आता था कि 23वां अक्षर, 23 पे क्या आता है W आता है। इतना क्लियर हो गया। अब बात ये आता है कि क्लियर, एक क्वेश्चन अभी यहाँ और दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिख देता कि विपरीत ना, जैसे पूछता विपरीत माने विलोम, जैसे पूछ लिया एक जेड लिखा जा रहा है, एक को जेड लिखा जा रहा है और यम को यन लिखा जा रहा है। ठीक, यम को यन लिखा जा रहा है, तो पूछ लेता है डी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे, हमको पता है कि ए का विपरीत जेड होता है, यम का विपरीत यन होता है, तो डी का विपरीत क्या करना, डी का विपरीत बताया, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आंसर हो जाएगा इसका एक। चलिए दोस्तों, इसके इतना पढ़ लीजिएगा, कल हम आप लोगों को बताएंगे, कल मस्त 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 ट्रिक बताएंगे, देखते रहिए जाइएगा, सोचते रहिए जाइएगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर जी जानते हैं कि गोविंद सर वर्णमाला पढ़ाए हैं, तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कराने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो सर जी फार्मूला बताए थे, ट्रिक, जो कि 27 में से दायां को घटा देने पर, तो अगर मान लीजिए 27 में से 15 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 का मतलब ये आंसर होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2,
अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से मान लीजिए 20वां, अभी इसी में रख दीजिए फार्मूला में 27 माइनस दायां, 27 में से 20 गए 7, 7 मतलब जी। दोस्तों देख लीजिए, इसी पर मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसा कि आप 20वां अक्षर टी होता है, टी को ही 20वां अक्षर है, तो इसका होगा उत्तर टी। देख लीजिए दोस्तों, अब टाइप नंबर 2, टाइप 1 था, अब टाइप 2 देख लीजिए। टाइप 2 में क्या है, पहले मैं कुछ फार्मूला सूत्र लिखा दूं, ट्रिकी सूत्र। जैसे लेफ्ट दिया है तो माइनस कर देना है, राइट दिया है तो माइनस कर देना है, अगर लेफ्ट प्लस राइट दिया है तो प्लस कर देना है, अगर राइट प्लस लेफ्ट दिया है तो प्लस कर देना है। ये फार्मूला है। लेफ्ट राइट मतलब होता है कि बायां, राइट माने दायां, लेफ्ट माने बायां, राइट माने दायां, बायां। ये दोस्तों फार्मूला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, देख लीजिए आप सब स्क्रीनशॉट ले। अब इसी पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वां अक्षर, 5वां अक्षर के बाएं 6वां कौन सा होगा। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, सेट होगा। दायां दिया है, फिर उसके बाद बायां दिया है, दाएं और बाएं, तो दाएं प्लस बाएं क्या बताए थे, प्लस में होगा। तो दायां क्या है 5 प्लस बायां 6, 11 हो जाएगा। 11वां अक्षर बताए हैं सर, 11वां अक्षर हो जाए कि देख लीजिए। इसी का अगला क्वेश्चन, दाएं से 5वां, अब यही बाएं जो दिया है दायां, अब इसमें माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 1 का मतलब होता है 26 माइनस 1 बराबर 25। 25वां अक्षर कौन सा होगा, 25वां अक्षर जानते हैं कि वाई होगा। दोस्तों इसी में क्वेश्चन और दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फार्मूला वही लगेगा, तो दाएं मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट, इक्वल टू यही प्लस में होगा, इसमें फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला लगा दीजिए 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 बराबर क्या होगा 15 मतलब 4। दोस्तों यही होगा, देख लीजिए फार्मूला में बहुत बेस्ट फार्मूला बताया। अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कराइए। गोविंद सर आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा बताया, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप सब भी देख लीजिए। धन्यवाद।